हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्मॉल वैल्यू गुड्स और हायर वैल्यू गुड्स की। स्मॉल वैल्यू गुड्स की जो खास बात थी वो क्या थी बेटा, कि ये तो कम प्राइस का होता है और ये ज्यादा क्वांटिटी में बिकता है ना। और इसके लिए अकाउंटिंग सिर्फ वेंडर करता है, ओनली वेंडर अकाउंटिंग करता है। और यहां पर जो हायर परचेज प्राइस का मतलब था वो क्या था बेटा, वो था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सभी को पता होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, हायर वैल्यू गुड्स की, तो अब ध्यान से देखना मुद्दे की चीज पे हमारे। हायर वैल्यू गुड्स, हायर वैल्यू गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस ज्यादा होती है, नंबर वन, हायर प्राइस। ये उतनी क्वांटिटी में नहीं बिकते हैं, ये कम क्वांटिटी में बिकते हैं, लो क्वांटिटी। जैसे मान लो एक ट्रक या फिर एक कार का डीलर है ना, तो वो एक दिन में कितने कार या ट्रक बेच देगा, एक दो, हद से ज्यादा, है ना, इससे ज्यादा थोड़ा ना बिकते हैं। और तीसरा खास बात, इसकी अकाउंटिंग कौन करता है, इसकी अकाउंटिंग दोनों पार्टीज करती है बेटा, वेंडर भी करता है और परचेजर भी करता है। और बेटा इनके पूरे नाम पता है क्या होते हैं, हायर वेंडर और हायर परचेजर, ये इसके नाम होते हैं, हायर वेंडर और हायर परचेजर। ओके। यस। तो बेटा इनके क्वेश्चंस में हमें करना क्या होगा, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे स्मॉल वैल्यू गुड्स वाले जब हमने क्वेश्चन किए तो वहां पे हमें क्या करना था, वहां पे आप अकाउंटिंग कर रहे थे और वो अकाउंटिंग आप वेंडर के यहाँ कर रहे थे और वेंडर का प्रॉफिट निकाल रहे थे। लेकिन बेटा यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप वेंडर का प्रॉफिट नहीं निकालोगे, यहां पे आप वेंडर की बुक्स में हायर परचेज की अकाउंटिंग करोगे और परचेजर की बुक में भी अकाउंटिंग करेंगे। तो ये काम कैसे होगा, जरा ध्यान से देखें। हमें यहां पे करना है अकाउंटिंग, एक सेकेंड, अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर, और आपको अकाउंटिंग करनी है किसके यहां पे, अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ हायर हायर परचेज। परचेजर, खरीदने वाले और बेचने वाले के यहाँ पे दोनों की अकाउंटिंग करनी है। और अकाउंटिंग में क्या करना है सर, बेटा तुम्हें इनके यहाँ पे एंट्रीज करनी है, प्लस साथ में अकाउंट्स भी बनाने हैं उन्हीं एंट्रीज की मदद से। और एंट्रीज तो स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन में आएगी बस, बाकी सभी क्वेश्चंस में तुम्हें क्या बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं। और यही काम तुम्हें परचेजर के यहाँ भी करना है, शुरू के कुछ क्वेश्चंस में एंट्रीज प्लस बाकी क्वेश्चंस में अकाउंट्स। जिसको एंट्रीज आती है उसको अकाउंट्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। ओके, मैं दोनों लर्न करवाऊंगा, दोनों सबको आएगा। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है, 90% जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछी जाएगी अकाउंटिंग किसके बुक्स में, हायर परचेजर की बुक्स में, खरीदने वाले की बुक्स में अकाउंटिंग पूछी जाएगी। बेचने वाले के यहाँ पे बहुत कम अकाउंटिंग हमारे यहाँ होती है, क्वेश्चंस में बहुत कम पूछा जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हें ये पता लग गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के यहाँ पे एंट्रीज और अकाउंट्स बनाने सीखने हैं। और ये काम जो होगा वो मेनली किसके यहाँ पे होगा, हायर परचेजर के यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इसी के आने। ओके, अब ये काम होता कैसे है, एंट्री सर किस चीज की होएगी, बेटा एंट्री तुम खुद समझ जाओ किस चीज की होएगी। एंट्री होगी सबसे पहले, जैसे परचेजर की बात करूं तो एसेट खरीदने की एंट्री होगी, एसेट परचेस्ड। मान लो मैंने एक कार खरीदी हायर परचेज सिस्टम पे, तो बेटा कार खरीदने की एंट्री करोगे सबसे पहले आप, है ना। दूसरी एंट्री किसकी होगी, खुद सोच के बोलो। अगली एंट्री होगी बेटा आपकी डाउन पेमेंट की, आप डाउन पेमेंट करके आओगे। तीसरी एंट्री किसकी होगी, अब तीसरी एंट्री बेटा तब होगी जब आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी। क्या आएगी बेटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तो पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ड्यू करोगे। क्यों करते हैं बताऊंगा अभी। पहले आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, जो पहली इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आप ड्यू करोगे। उसके बाद अगली एंट्री इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद ये दो एंट्री बार बार रिपीट होगी बेटा, जितनी बार इंस्टॉलमेंट आएगी बार बार ये होगा।
जैसे एक इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो वापस क्या करोगे, इंटरेस्ट को ड्यू करोगे उस इंस्टॉलमेंट पे। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। जितनी बार इंस्टॉलमेंट पे करोगे उतनी बार ये एंट्रीज होगी। लेकिन बेटा जब साल खत्म होगा तो साल के खत्म होने पर दो एंट्रीज और होगी। क्या एंट्री होगी साल खत्म होने पर, एक तो आपको डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, Depreciation. डेप्रीसिएशन, जो आप खरीद के लाए हो कार उस पे। और एक एंट्री होगी जिसमें डेप्रीसिएशन और साल भर में जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है वो, डेप्रीसिएशन प्लस इंटरेस्ट। इसको कहां लेके जाओगे आप, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, क्योंकि वही का आइटम है। सबको मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। और हम स्टार्टिंग यहीं से करने वाले हैं। कहां से स्टार्टिंग करने वाले हैं, हम स्टार्टिंग करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर के यहां पे हम सीखेंगे एंट्रीज करना, और सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। एंट्री नंबर 1, बेटा परचेजर समझते हो ना कौन है, वो व्यक्ति जो हायर परचेज सिस्टम पे एसेट खरीद के लाया है। मुझे कौन Yes, बताएगा sir. एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, जल्दी फास्ट, नॉर्मल एंट्री एसेट एसेट खरीदने। अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। Assets account debit. एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये नॉर्मल एंट्री होती है जब आप कैश में एसेट खरीदते हो। और बेटा जब आप उधार में कोई एसेट खरीदते हो क्रेडिट में, तो एंट्री होती है एसेट टू एसेट वेंडर। अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बिल्कुल सही। यहां पर भी एसेट परचेज करने की एंट्री वही होगी, जो मैं बताऊं उसको ध्यान से समझते जाना। एसेट परचेज्ड एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। लेकिन बेटा वेंडर को यहां कहा जाता है हायर वेंडर। क्या कहा जाता है, हायर वेंडर। ओके, अच्छा, सवाल ये उठता है कि सर ये एंट्री कौन सी कीमत से होगी, क्योंकि हमारे पास कीमतें कितनी हैं जरा ध्यान से देखना, मैंने पहले भी समझाया था। एक होती है बेटा कैश प्राइस। क्या होती है बेटा, कैश प्राइस। ये वो है जो मैंने फर्स्ट डे समझाया था, ध्यान से देखना सब लोग। कैश प्राइस कौन सी कीमत होती है, वो कीमत जिस पर आप कैश दे करके, इमीडिएट पेमेंट करके फटाफट एसेट को खरीद सकते हो, मालिक बन सकते हो, उसको कहते हैं कैश प्राइस। ओके, जैसे एक कार है, वो कार अगर मैं अभी के अभी खरीद लूं तो मेरे को पड़ जाएगी 6 लाख रुपए की। लेकिन अगर मैं उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदूं तो यही कार मुझे पड़ेगी 7.5 लाख रुपए की। तो बेटा ये 1.5 लाख कई के हैं, तुम समझ सकते हो, ये 1.5 लाख है इंटरेस्ट के। तो अगर कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है, हायर परचेज प्राइस। अब सवाल ये उठता है कि आपने एसेट खरीदी है, तो एसेट के लिए एंट्री में कौन सी प्राइस से करूं, कैश प्राइस से या हायर परचेज प्राइस से। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है, आपको यहां एंट्री करनी होगी कैश प्राइस से। Cash price. इससे एंट्री करनी है कैश प्राइस से। और बेटा इसके दो पहलू है, ध्यान रखना। जिसको अकाउंटिंग में डिटेल में जाने की आदत है वो इस बात को गौर से सुने। एसेट जो आपकी क्रिएट हुई है वो किससे हुई है, कैश प्राइस से। और डेप्रीसिएशन जो लगेगा ना आपका आगे, वो इसी प्राइस पे लगेगा, जितने से एसेट बनती है उसी पे डेप भी लगता है। ओके, तो कैश प्राइस से ही सब कुछ होता है हमारे यहाँ पे, ये मान के चलो आप। फिर तुम बोलोगे सर इंटरेस्ट का क्या होगा, इंटरेस्ट का बताऊंगा मैं अभी क्या होगा। लेकिन तुम लोग मेरे को ये बताओ, इस एंट्री के दो रिजल्ट क्या हुए। पहला तो एसेट बन गई मेरे यहाँ पे 6 लाख रुपए से, एग्जांपल अगर लें तो। और दूसरा बेटा मेरी उधारी बन गई कितने की, 6 लाख रुपए की। हायर वेंडर अकाउंट, ये एक तरह से आपका क्रेडिटर बन गया। कौन बन गया ये आपका, क्रेडिटर। आपको इसको अब पैसा पे करना है। कितना पे करना है, 6 लाख रुपए पे करने हैं। तुम फिर बोलोगे सर 6 लाख थोड़ा ना करने हैं, 7.5 लाख करने हैं। अरे थोड़ी शांति रखो, सब समझाऊंगा, है ना। अभी के लिए उधारी कितने से बनी है बेटा, ओनली कैश प्राइस से। ओनली कैश प्राइस से आपकी उधारी बन गई। क्या पहली एंट्री सबको लर्न हो गई, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. मैं लर्न करवा रहा हूँ Yes, सबको। sir. मैं चाहता तो फटाफट एंट्री तुम्हारे सामने Yes, रख के sir. क्वेश्चन शुरू करवा देता, लेकिन पहले लर्न करो मेरे साथ।
दूसरी एंट्री, एसेट जब आप खरीदते हो तो आप डाउन पेमेंट भी करते हो, तुरंत भुगतान। तो डाउन पेमेंट जितने का भी करते हैं, और मुझे कौन बताएगा बेटा, ध्यान से सोच के बताना मेरे को, क्या डाउन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट होता है क्या? नो सर। नो सर। No, नहीं होता ना। No, डाउन sir. पेमेंट तो आप उसी टाइम कर रहे हो जिस टाइम खरीद रहे हो, तो समय तो बीता नहीं है, समय बीतता है तब इंटरेस्ट लगता है। तो डाउन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। तो बेटा डाउन पेमेंट जो होता है ना, वो भी कैश प्राइस का ही होता है। तो बेटा मेरी बात सुनो, यहां पे जो आपकी उधारी बनी है अभी 6 लाख रुपए से, डाउन पेमेंट जो आप करोगे उससे ये उधारी कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। तो आप क्रेडिटर को पेमेंट Yes, करोगे तो sir. पेमेंट किसको कर रहे हो? हायर वेंडर को। तो एंट्री होगी इससे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी लिखना चाहो। ये हो गया आपका डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट में हमेशा कैश प्राइस ही होता है। बोलो, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अगली एंट्री, नेक्स्ट Yes, एंट्री, sir. एंट्री नंबर 3। बेटा ये दो एंट्री होती है सिर्फ कब? जब आप एसेट खरीदते हो तब। पहली और दूसरी सिर्फ एक बार होती है एंट्री, कब? जब आप एसेट खरीदते हो तब। अब जो मैं एंट्री तुम्हें दो एंट्री बताने वाला हूं बेटा, ये दो एंट्रीज तब होती है जब इंस्टॉलमेंट आती है, तब होती है। अब बेटा मान लो 6 महीने बाद मेरी इंस्टॉलमेंट आई है, इमेजिन करो 6 महीने बाद मेरी इंस्टॉलमेंट आई। इंस्टॉलमेंट जब आएगी, मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है? हायर परचेज प्राइस की होती है या कैश प्राइस की होती है? सोच समझ के आंसर देना। हायर Cash price. परचेज प्राइस की। Cash price. मिला जुला आंसर आ रहा है। इंस्टॉलमेंट किसकी होती है, हायर परचेज प्राइस की या कैश प्राइस की? हायर परचेज प्राइस की। Purchase करेक्ट price की होती आंसर है. है हायर परचेज प्राइस की। ऐसा क्यों? अरे इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। ये इंस्टॉलमेंट जो बनी है ना, उसमें 6 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बनी होगी, प्लस साथ में कुछ इंटरेस्ट भी तो होगा ना। बात समझ में आ गई? तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो ये कैश प्राइस, एक मिनट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो बेटा मेरे को ये बताओ, कैश प्राइस आप पे करोगे इंस्टॉलमेंट का, उसकी उधारी तो पहले से आपकी बनी हुई है ना। आपने जब पहली एंट्री में 6 लाख रुपए ड्यू किए थे वेंडर के, तो आपकी उधारी बन गई थी ना। तो कैश प्राइस की उधारी तो बनी हुई है ना, लेकिन क्या इंटरेस्ट की उधारी मेरे यहां बनी हुई है पहले से? क्या इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है मेरे पास? ये नो बताओ। सर। नो सर। No, sir. है ना। तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आपको पहले अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, तब जाके आप पेमेंट कर पाओगे। ऐसा नहीं कर सकते बिना लाइबिलिटी लिए पेमेंट कर दोगे। इसीलिए अगली एंट्री होती है इंटरेस्ट ड्यू करने की। क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ड्यू करने की। जल्दी मेरे को बताओ, परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इनकम है? जल्दी बताओ। Expense. एक्सपेंस है। एक्सपेंस। Expense. और डेबिट होएगा। एक्सपेंस क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। तो यहां पे आप करोगे Debit. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, उधारी बढ़ा दोगे इससे, टू हायर वेंडर। बात समझ में आ गई? ठीक है। मान लो बेटा आपकी इंस्टॉलमेंट है 50,000 रुपए की, प्लस उसमें साथ में आप इंटरेस्ट दोगे 10,000 रुपए का। बताओ आपकी किस्त कितने की बन गई? 60,000 रुपए की किस्त बन गई आपकी। बनी या नहीं बनी? मुझे ये बताओ, इसमें Yes, से sir. 50,000 जो है ये तो कैश प्राइस के हैं, ये 6 लाख का हिस्सा है ये तो, और ये जो 10,000 है बेटा ये इंटरेस्ट के हैं। मुझे बताओ ये जो 50,000 है इसकी लाइबिलिटी तो हमारे ऊपर पहले से है ना, इसको ड्यू करने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये कैश प्राइस ड्यू नहीं करोगे, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ना 10,000 रुपए का, ये आपको ड्यू करना पड़ेगा। ये तो पहले से हायर वेंडर अकाउंट में है। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ये 50,000 रुपए तो पहले से हायर वेंडर में है, लाइबिलिटी बनी हुई है, पहली एंट्री में बना दिया आपने। लेकिन ये 10,000 अभी नहीं है। तो जितना इंटरेस्ट आप ड्यू करते हो उतना आप कहां डाल देते हो? हायर वेंडर में डाल देते हो, लाइबिलिटी बना देते हो। अब अगली एंट्री पेमेंट की हो जाती है। तो एंट्री नंबर 4, पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है, और इंस्टॉलमेंट मतलब पूरे 60,000 रुपए का पेमेंट। तो बेटा एंट्री क्या होगी बताओगे मुझे? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी बोलो।
पूरे 60,000 से। बोलो, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और अगली एंट्री पेमेंट की, हायर वेंडर टू बैंक। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, अगली हायर वेंडर टू बैंक। ओके, वेरी सिंपल। चलो ठीक है। अब अगली एंट्री, मान लो पहले ही साल में आपकी वापस से एक और इंस्टॉलमेंट आ गई। बेटा मान लो मैंने 1 अप्रैल को एसेट खरीदी है, इमेजिन करो 1 अप्रैल को, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट आएगी 6 महीने बाद, वो कब आएगी? दिसंबर में? नहीं नहीं नहीं, कब आएगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को आएगी। ओके, पहली किस्त आएगी आपकी 1 अक्टूबर को, और अगली किस्त कब आएगी बेटा? 31 मार्च को। आएगी या नहीं आएगी? तो आपके 6-6 महीने में 2 इंस्टॉलमेंट है। मान लो अगली इंस्टॉलमेंट भी इसी साल आ रही है, तो यही 2 एंट्री आप वापस से करोगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? यही 2 एंट्री आप वापस से करोगे। तो एंट्री नंबर आपकी हो जाएगी ये 5, वापस से इंटरेस्ट ड्यू करोगे। और बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट कौन सा वाला होगा पता है तुम्हें? सेकंड इंस्टॉलमेंट का, सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा। ओके, और एंट्री स्टिल वही होगी। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर Oh, वेंडर अकाउंट। higher. और अगली एंट्री वापस से क्या हो जाएगी? पेमेंट करने की। क्या एंट्री होगी पेमेंट करने की? पेमेंट करने की, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी कम कर लोगे आप अपनी, क्रेडिटर कम कर लोगे पेमेंट करके। ओके, तो सिस्टम समझ में आया सबको? जब एसेट परचेज Yes, sir. करते हैं तब सिर्फ 2 एंट्री होती है एसेट परचेज करते टाइम। कौन कौन सी? एसेट परचेज करने की, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और दूसरा डाउन पेमेंट करने की, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर और हायर वेंडर टू बैंक, ये 2 एंट्री होती है जब आप एसेट खरीदते हो। उसके बाद जब आप इंस्टॉलमेंट जब आपकी आती है तब 2 एंट्री होती है। और बेटा यही एंट्रीज होगी जितनी बार भी इंस्टॉलमेंट आएगी। मान लो 4 बार आई, 5 बार आई, 6 बार आई, तो हर बार आपको ये 2-2 एंट्री करनी पड़ेगी हर इंस्टॉलमेंट पे। पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। तो इंटरेस्ट ड्यू करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, फिर उसके बाद हायर वेंडर टू बैंक। अब बेटा इमेजिन करो आपका साल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? ईयर एंड हो गया। ईयर जब एंड होता है तब क्या करते हैं? आपकी यहां जो एसेट है उसका डेप्रीसिएशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डेप्रीसिएशन। बेटा डेप्रीसिएशन कितने मेथड से लग सकता है? जल्दी बताओ मेरे को। 2 तरीके से, WBD और एक नॉर्मल मेथड से। एक लग सकता है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है सीधी रेखा पद्धति जिसमें डेप्रीसिएशन एक ही अमाउंट से लगता है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ एसेट। ओके, और दूसरा कौन सा होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें डिमिनिशिंग बैलेंस जो होता है, घटते हुए बैलेंस पे आप लगाते हो हर साल। ओके, तो दोनों में से किसी भी मेथड से लगाया जा सकता है यहां पर, लेकिन ज्यादातर जो काम आएगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड काम आएगा यहां पर। ओके, सेम अमाउंट से डेप लगेगा। डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, जरा कौन बताएगा मेरे को? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बिल्कुल सही, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके लिए लॉस होता है, डेबिट हो जाएगा, और एसेट की कीमत कम हो जाती है इससे, टू एसेट अकाउंट। ओके, ये एंट्री होगी, कंपलसरी एंट्री, ध्यान रखना है। Yes, अब sir. मुझे बताओ, एक एंट्री बेटा और होनी चाहिए। साल भर में 2 खर्चे हुए हैं आपके, 2 लॉस या 2 एक्सपेंस हुए हैं। कौन कौन से? एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ना, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और एक डेप्रीसिएशन, ये भी आपका लॉस है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस सारे साल के एंड में कहां जाते हैं? P&L अकाउंट में, जिसको हम यहां बोलते हैं P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L. P&L या P&L, पर इच्छा हो जो बोलो। खरीदने वाला कौन है? कंपनी है या एक सोल प्रोप्राइटर है, हमें नहीं पता, है ना, कुछ भी बोल लो चलेगा। तो आप ये दोनों एक्सपेंस ट्रांसफर कर दोगे, कहां जाते हैं ये? P&L के डेबिट में, इंटरेस्ट और Debit. डेप। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप, ये बनेगी। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट।
बेटा ये आपका पहला साल खत्म हुआ, मेरी बातों को गौर से सुनना, ये आपका पहला साल खत्म हुआ। पहला साल सबसे पहले आपने एसेट खरीदी, 2 एंट्री खरीदी। उसके बाद मैंने ये माना कि 6-6 महीने के गैप में 2 इंस्टॉलमेंट आई है पहले साल में, 2 इंस्टॉलमेंट। तो दोनों इंस्टॉलमेंट के लिए 2-2 एंट्री मैंने की है। कौन सी? इंटरेस्ट ड्यू और पेमेंट, फिर वापस से इंटरेस्ट ड्यू और पेमेंट। और साल खत्म होने पर आपने एंट्री की डेप्रिसिएशन और P&L। बेटा मुझे बताओ अगले साल कितनी एंट्री होगी? अगले साल आप वापस से जब इंस्टॉलमेंट आएगी तो वापस से 2 एंट्री करोगे। कौन सी? वापस से इंटरेस्ट ड्यू Asset. और पेमेंट की। एसेट की नहीं होगी, यही काम की बात है। जब आप खरीदते हो ना एसेट को, सिर्फ तभी वो 2 एंट्री होती है, एसेट खरीदने की और डाउन पेमेंट की। वो सिर्फ एक बार होती है। क्या हर साल ही खरीदोगे? क्या खरीद ली ना एक बार। अब जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट चलेगी, हो सकता है इंस्टॉलमेंट 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, जब तक इंस्टॉलमेंट चलेगी तब तक आपको एंट्रीज तो करनी पड़ेगी। तो अगले साल मान लो आपकी इंस्टॉलमेंट आई, तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या होती है? पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दोगे, वही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और पेमेंट कर दोगे हायर वेंडर टू बैंक। वापस से 6 महीने बाद वापस किस्त आई आपकी, वापस से ये दोनों एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू करोगे, फिर पेमेंट कर दोगे। और वापस से payment. आपका साल खत्म होगा, साल खत्म होने पर वापस से डेप लगाओगे, और वापस से इंटरेस्ट और डेप दोनों को कहां ले जाओगे? P&L में ले जाओगे। अगला साल आया, वापस से इंस्टॉलमेंट आई, वापस से 2 एंट्री करी, फिर इंस्टॉलमेंट आई, फिर से 2 एंट्री करी, फिर साल खत्म हुआ, फिर डेप लगाया, और डेप और इंटरेस्ट को कहां ले गए? P&L में ले गए। ये काम तब तक चलता रहता है सर जब तक कंप्लीट पेमेंट नहीं हो जाता। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट। इसमें बैलेंस शीट तो नहीं बनती ना? नहीं बनेगी बैलेंस शीट इसमें। हाँ समझे, 2-4 एक साथ बनेगी। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ये एंट्रीज अगर तुम्हें आ गई है तो अकाउंट तुम्हें आराम से आ जाएंगे, अगर तुम्हें एंट्रीज आ गई है तो। बोलो, एंट्री सबको लर्न हो गई? चलो एक बार सभी लोग, मैं जिससे पूछूंगा एंट्री बोलेंगे, Yes. जिससे पूछूंगा उससे, है ना? चलो एक बार पूछते हैं, नाम लेके। सबसे पहले दिशा। दिशा बेटा, पहली एंट्री कौन सी होती है बताओ, फास्ट। Sir, asset की purchase. ठीक है, क्या एंट्री होती है? Asset account debit to hire vendor account. वेरी गुड, ओके। अंजलि, सेकंड एंट्री क्या होती है, जल्दी बता। Down payment की sir. क्या एंट्री होती है? Hire vendor account debit to bank. वेरी गुड, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंस्टॉलमेंट आने पर पहली एंट्री कौन सी होती है? प्रीति, इंस्टॉलमेंट आने पर पहली एंट्री कौन सी होती है? प्रीति, माइक ऑन कर, जल्दी बता। यस सर, याद आ रही है। सोचो, इंस्टॉलमेंट आ गई और पहली एंट्री कौन सी होगी? अब भी बताइए, 4 बार मैंने। कहाँ तक आई? अरे बोल बोल, बोलने दे उसको, डिस्टर्ब मत कर बीच में। सर याद तो है पर मैं अभी हे भगवान, अब भी पढ़ा है, अब भी भूल गई। पंकज बताओ बेटा। सर इंटरेस्ट ड्यू की सर। इंटरेस्ट ड्यू की क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। वेरी गुड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। और इंस्टॉलमेंट आने पर सेकंड वाली एंट्री कौन सी होती है? पयस। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किस चीज की एंट्री बेटा ये? सर ये पेमेंट की है। इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की एंट्री है, ठीक है। हाँ। जब साल खत्म होता है तब कौन सी एंट्री होती है? पृथ्वी। Sir, interest due. साल खत्म होता है तो कौन सी एंट्री होती है? साल के खत्म होने पर। यश बताओ बेटा। यश, कौन सी एंट्री Sir, होती है? depreciation charge. डेप्रीसिएशन की क्या एंट्री होती है, बोलो। Depreciation account debit to assets account. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। वरुण,
साल के एंड में सेकंड वाली एंट्री कौन सी होती है बेटा? बेटा वरुण, कौन सी सर? प्रॉफिट एंड लॉस वाली? साल के एंड में, अब वो बताओ कौन सी होती है, बताओ सबसे आखिरी एंट्री। सर प्रॉफिट एंड लॉस वाली होती है। हाँ होती है, बताओ एंट्री बताओ क्या होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या लेके जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लेके जा रहा है ये बता। कैश। P&L अकाउंट में क्या लेके जाते हैं साल के एंड में? क्या लेके जाते हैं? तनु बताओ बेटा, तनु आखिरी एंट्री। तनु माइक ऑन करो और बताओ। आंसर देना कंपलसरी है जिससे पूछूं। तनु आवाज आ रही है? माइक ऑन तो करो पहले, माइक ऑन करो बेटा अपना। यस सर। बोलो बोलो बोलो। एंट्री क्या होती है सबसे लास्ट वाली? सर अमन मैं बताऊं? एंट्री बता बेटा। अमन अमन माइक बंद हो रहा है बेटा तेरा। एंट्री बता। सर लास्ट एंट्री नहीं पता सर। लास्ट एंट्री नहीं पता? किसको पता है लास्ट? हैंड रेज करो। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट सर, डेप्रिसिएशन और मैं इंटरेस्ट। बताऊं सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पयास P&L मेरा account। नंबर है। पयास बेटा बोल दिया सर मैंने नंबर काट बोल दूंगा दिया तुम्हारा। मैंने बोला ना सर, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट लेके जाते हैं सर। लेके जाते हैं तो एंट्री क्या होती है? सर P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट P&L अकाउंट अकाउंट टू डेबिट होता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। हाँ हाँ वही वही वही। कचौरी सीधे हाथ से कहा, उल्टे हाथ से कहा जाएगी पेट में कचौरी, कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं सर, पड़ता। उल्टे से गिर जाएगी। अच्छा तू गिरा ले, कोई बात नहीं। एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, यह एंट्री होती है। आई होप सभी को ये एंट्रीज याद हो गई होगी। यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एंट्रीज करवाऊं किसकी बुक्स में? हायर वेंडर की बुक्स में। अकाउंट बनाना कल सीखेंगे हम, आज एंट्रीज देख रहे हैं। हायर वेंडर के यहाँ पे एंट्री क्या होगी? चलो देखते हैं एक बार। डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रुक जा बेटा रुक जा। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हाँ अब बता क्या हो रही थी पहली एंट्री? ये तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पहली एंट्री परचेज की थी, तो यहाँ पे पहली एंट्री सेल की है। बोलो क्या एंट्री? डेटर टू एसेट। डेटर टू एसेट। और कोई बताना चाहेगा? किसी के माइंड में आ रहा? हायर परचेजर टू एसेट। हायर परचेजर टू एसेट। और कोई बताना चाहेगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। बैंक अकाउंट कैश डेबिट अकाउंट टू डेबिट। एसेट नहीं, गलत एंट्री बिल्कुल। कैश अकाउंट डेबिट हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट सर अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कौन बोला ये एंट्री अभी अभी जिसने बोली है? सर दिशा। मैंने दिशा। क्या एंट्री बोली बेटा, दोबारा बोलना। यस सर। रिपीट करो। सर हायर परचेजर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल। अरे Thank एसेट you, कहां से हो जाएगी sir. नालायकों? अबे एसेट तो खरीदने वाले के लिए होती है, बेचने वाले के लिए एसेट होती है क्यों? मैं अगर फर्नीचर का डीलर हूं तो क्या फर्नीचर मेरी एसेट है? अरे मेरा गुड्स है वो, और गुड्स जब बेचा जाता है तब सेल्स काम नहीं आता सर, है। फिसल गया था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, फिसलो मत, जमीन को रगड़ के साफ करो। आवाज फिसल गई थी। समझ में आ रही है बात मैं जो बोल रहा हूं? ये सेल है, सेल। तो पहली एंट्री होगी सेल जी सर। ऑफ गुड्स, नॉट एसेट, और ये उधार की सेल है, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, नॉट ओनली सेल, हायर सेल।
क्योंकि अगर आप ओनली सेल लिखोगे तो ओनली सेल जो है वो कैश सेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सेल कौन सी है? हायर सेल, जो हायर परचेज सिस्टम पे हो रही है, इसीलिए सेल को क्या बोलेंगे? हायर सेल बोलेंगे। एंट्री याद हुई? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। ओके, और ये बिल्कुल उल्टा है कौन सी एंट्री का? जो हमने कहां पे पढ़ी थी? परचेजर के यहाँ पे। क्या थी पहली एंट्री? पैरेलल चलो, एंट्री थी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इसके यहाँ पे हायर वेंडर क्रेडिट हुआ था, उधारी बन गई थी। इसके यहाँ पे हायर परचेजर डेबिट हुआ है, क्रेडिट होगा हायर से। दूसरी एंट्री यहाँ पे क्या थी बेटा बताओगे? डाउन पेमेंट करने की। इसने डाउन पेमेंट यहां से किया होगा तो इसने रिसीव किया होगा, तो डाउन पेमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या करेगा ये? बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल पैरेलल चलो, टू हायर परचेजर। और एक जरूरी बात और, ये पहली एंट्री कौन सी प्राइस से होगी? कैश प्राइस से, बिल्कुल सेम जो यहां पे हो रहा था, और ये डाउन पेमेंट की एंट्री होगी। समझ में आ गई सबको बात? अब मेरे को बताओ, जब जब इंस्टॉलमेंट आएगी क्या ये भी 2 एंट्री करेगा? यस सर। बिल्कुल करेगा। जब जब इंस्टॉलमेंट आएगी तब तब ये भी 2 एंट्री करेगा। इंस्टॉलमेंट आने पर पहली एंट्री कौन सी होगी? ये इंटरेस्ट ड्यू करेगा या इंटरेस्ट को रिसीवेबल करेगा? क्या करेगा? रिसीव। इंटरेस्ट पहले को ये रिसीव करेगा, फिर ड्यू करेगा। रिसीवेबल, नॉट ड्यू। ड्यू वन शेयर्स उसके की लिए होता तरह। है जो जिसको पे करना हो, इसको करना इंटरेस्ट रिसीव, तो ये करेगा रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल करने की एंट्री क्या होगी? वहां पे इंटरेस्ट खर्चा था इसलिए उसको डेबिट किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है जल्दी बताओ? कैश इनकम अकाउंट। है, इनकम। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे होगा क्रेडिट। और डेबिट क्या हो जाएगा? वहां पे हायर वेंडर था, यहाँ पे हो जाएगा डेबिट हायर हायर परचेजर। परचेजर। आपने अपने डेटर की उधारी बढ़ा दी, भाई तेरे को कैश प्राइस तो देना ही देना है, अब साथ में इतना इंटरेस्ट भी देना है। अब अगली एंट्री में क्या कर लोगे? रिसीव कर लोगे इंस्टॉलमेंट। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। बैंक टू कैश नहीं होगी बेटा, हायर परचेजर अकाउंट। 2 एंट्री उतनी बार रिपीट होगी जितनी बार इंस्टॉलमेंट आएगी। और बेटा जब साल खत्म होगा तो क्या ये डेप्रिसिएशन लगाएगा क्या? ये बताओ मेरे को। नहीं सर। अरे इसकी एसेट थोड़ी ना, ये क्यों लगाएगा? लेकिन इंटरेस्ट इसकी इनकम है, इसीलिए ये इंटरेस्ट को P&L में लेके जाएगा। और साथ ही P&L साथ में डालेगा। पहली एंट्री में जो हायर सेल था बेटा, वो हायर सेल लेके जाएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि सेल ट्रेडिंग का होता है। बेटा एक काम करो, मीटिंग खत्म होने वाली है, फटाफट रिज्वाइन करें सभी लोग, जल्दी रिज्वाइन करें फास्ट।